बच्चों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि निहित फलन का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। निहित फलन कैसे निकालते हैं पहले हम वो देखें। अगर हमारे सामने अगर दिया हो dy बाई डी एक्स दिया हो तो क्या हम इसको यह नहीं लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स में हम dt कोई dt क्या है, यहाँ t हमारा कोई आर्बिट्रेरी जिसको हमने मान लिया, dt से ऊपर गुणा किया अंश में और dt से हर में गुणा कर दिए। इससे कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या मैं इस चीज़ को यह नहीं लिख सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इस dt को इधर कर देता हूँ, dx को इधर कर देता हूँ। कैसे? इस dy बाई dt इधर कर देता हूँ इंटू ऊपर वाला dt वहीं रहने देता हूँ, नीचे का x इधर कर देता हूँ। हमने क्या किया, इसी फंक्शन को लिखने के बाद मैंने dt से गुणा किया, dt से भाग दे दिया। अब गुणा भाग करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। अच्छा, कोई मान भी चेंज नहीं होता। तो हमने क्या किया, गुणा का हमने जो dt है इसको इधर कर दिया, dx को इधर कर दिया, तब भी मान कोई चेंज नहीं होता है। तो अब हम क्या यह नहीं कर सकते हैं कि हमने dy बाई डी एक्स कैसे निकाला, कि हमारा जो dy बाई डी एक्स आ गया इसमें हमारा क्या आ गया dy बाई dt। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो dt है ये हमारा दो फंक्शन हो गया। अब एक ही चीज़ से हमारा दो मान आ गया। पहले कैसे, हमने dy बाई dt लिखा, उसके बाद हमने क्या लिख दिया dt बाई डी एक्स। यानी यहाँ हमने पहले y का t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाला है और यहाँ हमने t का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। यानी हम यह कहेंगे कि इनका पूरा मान किसके बराबर आ गया कि हमने y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाला है। तो यह जो फार्मूला होता है यही हमारा होता है निहित फलन का अवकल गुणांक निकालने का फार्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, उसका मैं इस्तेमाल दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन एक दे दिया है कि y बराबर px धन q होल क्यूब का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक का क्या मतलब होता है, अवकल गुणांक का मतलब होता है इसका अवकलन कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि y बराबर क्या है हमारा px धन q का होल क्यूब। जबकि हम इस चीज़ को एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या तरीका है जो हम लोग जानते हैं कि इसको हम पूरी तरह से खोल लेंगे तो कैसे हो जाएगा, या खोलेंगे तो a धन b का होल क्यूब वाला फार्मूला है, इस पे लगा देंगे, खोल लेंगे, उसके बाद हल कर देंगे। ये पहला तरीका हो सकता है, इसमें समय ज़्यादा लगे, लेकिन इसको जो हमारा इसको खोल के हल करने का तरीका है इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एक और नया तरीका बनाते हैं जिसको हल कैसे करते हैं आसानी से। अब इस चीज़ को आसानी से हल करने के लिए हम एक और नया तरीका कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें निकालना क्या है, इस y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ना। यानी इसके कहने का मतलब है कि हमें y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना, यानी हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। अब dy बाई डी एक्स मान निकालना ये हमारी समस्या है। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो px या यह जो फंक्शन दिया है ना, इसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि px धन q बराबर t मान लेते हैं, मान सकते हैं, माना px धन q बराबर t। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हमने px धन q को t माना है, तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं कि y बराबर t का होल क्यूब, लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको जब मान लिए तो क्या मैं इन दोनों पक्षों का, यानी इसका और इसका दोनों पक्षों का, इसमें क्या दिया है x के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो यहाँ भी कर देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा d ऑफ px धन q ओवर dx बराबर d ऑफ t बटे dx, इतना हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा p, q हमारा नियतांक है तो इसका हो जाएगा 0, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स। यानी dt बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यह हो जाता है हमारा समीकरण 1। ठीक, अच्छा, हमने जब यहाँ px धन q का मान t रखा तो यहाँ रख दिए, तो क्या अब हम इसका, इस y का t के सापेक्ष, अब इसमें t रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते हैं। t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते हैं। इसमें समझने वाली दो चीज़ें हैं कि पहले हम जिसको मानते हैं, हमने यहाँ मान लिया कि px धन q बराबर t। अब हमने t मान लिया है तो इन दोनों पक्षों का जो सवाल में दिया रहेगा कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालो,
हम उसके सापेक्ष निकालेंगे। जबकि हमारा जो y दिया है जिसमें हम t रखेंगे तो जो हम माने हैं उसके सापेक्ष निकालेंगे। यहाँ हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल रहे हैं। अच्छा, t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा dy/dt और ये कितना हो जाएगा d/t³ dt। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसके पावर इंटू इसके पावर में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 3t²। यानी हमारा dy/dt का मान कितना आ गया, dy/dt का मान आ गया 3t², इतना आ गया। अच्छा, हमने एक और चीज़ माना था कि अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं, हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगे। पहला dy/dt बराबर 3t² और या दूसरा वाला पहला वाला क्या है, p बराबर dt/dx। अब इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं, हमें निकालना क्या था dy/dx। तो क्या मैं इस dy/dx को यह नहीं लिख सकता हूँ, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा dy/dx गुणे dt/dt, लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसको और खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा dy/dt गुणे dt/dx, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा dy/dt का मान पता है 3t² और dt/dx का मान पता है p आया है, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा dy/dx का मान कितना आ जाएगा, dy/dx का मान आ जाएगा, यहाँ dy/dt का मान कितना दिया है 3t², तो 3t² और उसके बाद dt/dx का मान कितना दिया तो हो जाएगा p, तो हो जाएगा p। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ t माना था, तो अब हमें इस चीज़ को हटाने के लिए वास्तविक मान रखना पड़ेगा, क्योंकि माना था तो उसको कुछ तो रखना पड़ेगा, तो उसका वास्तविक मान रख देंगे जो हमने माना था। तो t किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो हमारा dy/dx कितना हो जाएगा, तो जहाँ t है इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा 3, t का मान कितना है px⁻q, तो हो जाएगा px⁻q। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू p, यानी जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा इतना। कैसे आया, इस चीज़ को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस चीज़ को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस चीज़ को निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले इसको कोई एक फंक्शन मान लिया t, उसके बाद इसको जो माने हैं इसका हमने जो सवाल में दिया है उसके सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल दिए हैं। अवकल गुणांक निकाले तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब हमने जिसको माना था, इसको माना था t, तो अब इसका मान रख देंगे, जहाँ यह रहेगा वहाँ हम t रख देंगे, तो हमारा यह मान आ गया। और अब इन दोनों का हम जो माने हैं t, इसके सापेक्ष अवकल गुणांक निकाले हैं, तो अवकल गुणांक निकालने तो हमारे dy/dt का मान इतना हो गया। जरूरी नहीं है कि हम t माने, आप कुछ भी मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो। अगर मैंने यहाँ b माना, अगर मैंने यहाँ b माना होता तो हम यहाँ t के सापेक्ष t के बजाय b के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल रहे होते, तो हम जो भी मानेंगे उसी के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब निकाल लिए तो इसका मान आ गया dy/dt बराबर 3t², ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हमने अपना वो निहित फलन का फार्मूला देखा कि dy/dx निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, dy/dx में dt से गुणा कर सकते हैं और dt से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हमने ये किया तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया तो क्या हो गया, dy/dt गुणे dt/dx। हमें dy/dt का मान दिया है 3t² और dt/dx का मान कितना दिया है p, तो हम दोनों का मान रख दिए, तो हमारा dy/dx का मान कितना निकल गया 3 कोष्टक में px⁻q का होल स्क्वायर इंटू p। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से मैं अगला सवाल देख रहा हूँ, तो तब तक उसके लिए मैं मिटा दे रहा हूँ हमारा पूरा, मैं पूरी तरह से मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं निहित फलन में यही फ़ायदा हो जाता है कि हमारा अगर इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते तो हमारा समय बचता है, जबकि अगर हम बिना निहित फलन के निकालना चाहें तो भी कुछ कंडीशन में निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा निहित फलन के बारे में जान लेते हैं। अब हमारा देख लेते हैं अपना एक सवाल, जिसमें दिया है कि tan px, इसमें x में p का गुणा है या y बराबर tan px है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, निहित फलन वाला इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैं मान लेता हूँ वहाँ दिया है y बराबर tan px, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ px को, मैं मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ px बराबर t। अब मैं इसको मान लिया तो मैं क्या करूँगा, इसका सवाल के अनुसार अवकलन करूँगा। इसमें सवाल में x के सापेक्ष है तो इसमें मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा। तो मैं बोल दिया माना px बराबर t,
जिस चीज़ को माना उसको मैं सवाल के अनुसार अवकलन करूँगा। तो ये हो जाएगा यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक इसका निकाल देता हूँ। यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पी एक्स ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी बटे डी एक्स। ठीक, जब इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी और इसका करेंगे तो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यानी हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक, चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या क्या हमारा, हमने इस पी एक्स को माना था टी, तो जहाँ पी एक्स है वहाँ हम टी रख देंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर tan टी। अब हमने इसको t माना तो अब हम इसका t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे, t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर d tan t बटे डी टी। अब हमें पता है यहाँ भी टी नीचे भी टी, तो फार्मूला सेम हो जाएगा। क्या है, tan का फार्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर टी, तो कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी। ठीक, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया डी वाई बाई डी टी बराबर सेक स्क्वायर टी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ टी है, यहाँ टी है तो हम टी का ओरिजिनल मान रख देते हैं। टी को हमने क्या माना था पी एक्स, तो यह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर पी एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा टी पी एक्स को ही तो टी माना था। चले अब यहाँ मान रख दिए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और हमें पता है हमें इसका x के सापेक्ष निकालना था, यानी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी गुणे dt बाई डी एक्स। ठीक, तो ये मान कितना हो जाएगा dy बाई डी टी का मान कितना आया सेक स्क्वायर पी एक्स, तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर पी एक्स गुणे dt बाई डी एक्स का मान कितना आया है, हमारा p आया है, यानी हमारा dy बाई डी एक्स का मान कितना आएगा, तो dy बाई डी एक्स का मान हो गया p इंटू सेक स्क्वायर पी एक्स। ठीक, चलिए चलो अब हम लोग इस पे चलिए अब देखो इस सवाल में हमने किया क्या है। सबसे पहले जो सवाल दिया था उसको देखें किसके सापेक्ष निकाला क्या है। हमने उस सवाल में कुछ मान लिया, यहाँ पी एक्स को मैंने मान लिया टी। अब जिसको मैं माना हूँ उसमें हम सवाल के अनुसार अवकलन करेंगे। इसमें हमें x के सापेक्ष दिया था तो हमने x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लिया। अवकल गुणांक निकाला तो हमारा एक इक्वेशन बना कि dt बाई डी एक्स बराबर p, ये हमारा समीकरण बन गया। अच्छा, अब जहाँ हमने इस px को t माना था, जहाँ जहाँ px है वहाँ हम t रख देंगे। तो यहाँ tan px था तो यहाँ px की जगह t रख देंगे, तो y बराबर क्या आ गया tan t हो गया। अच्छा, अब इसको हम इसके जो रखें उसके अनुसार निकालेंगे। हमने t रखा है तो t के सापेक्ष निकाल देंगे। जब t के सापेक्ष निकाल लें तो dy बाई डी टी कितना आ गया सेक स्क्वायर टी। अच्छा, अब सेक स्क्वायर टी आ गया। अब t का मान क्या था, t को तो हमने माना था ना, तो t का मान था px के बराबर, तो हमने जहाँ t था उसका ओरिजिनल मान रख दिया, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर px आ गया। फिर हम अपना वो निहित फलन वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं क्या कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dy ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो हमने इसको लग दिया तो क्या आ गया सेक स्क्वायर px गुणे p, यानी हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया p इंटू सेक स्क्वायर px। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला सवाल देखने जा रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम अगर 3-4 बार प्रैक्टिस कर ले तो हम इस चीज़ को चेन रूल लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन रूल क्या होता है, जिसको हम श्रृंखला विधि कहते हैं, उसको समझना मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है वो भी। उसको अगर कर लेना तो हमको प्रतिस्थापन या जो हम लोग मान रहे हैं टी माना पी एक्स बराबर टी, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं एक और तरीका, एक और सवाल देख लेते हैं कि हमारा दिया है कि लॉग कोष्ठक में साइन यक्स बटे 3 का डिफ्रेंसिएशन निकालिए यक्स के सापेक्ष। इसका क्या निकालना है, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। अब यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालने से पहले हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इसको मानना होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा साइन यक्स बटे 3। अच्छा, इस चीज़ से पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह सवाल थोड़ा सा कठिन हो गया आप लोगों के लिए। मैं रख देता हूँ कि माना साइन यक्स बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मान लेते हैं p। ठीक, तो हमने p माना इसको। अब मानने में हमने क्या रखेंगे, x से सापेक्ष निकालना है तो x के सापेक्ष निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा d साइन x बाई 3 dx बराबर कितना आ जाएगा dp बाई dx। ठीक, और हम यहाँ पे एक और समस्या आ गई कि हम साइन x का तो निकाल सकते हैं लेकिन साइन 3x का नहीं निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ से बचने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम
इस x/3 को कुछ मान लेते हैं। तो माना, अब इसको मान लेते हैं, माना x/3 को क्या मान लेते हैं हम, t मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लिया t, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन x था तो हम लोग मान लेते हैं c, तो ये कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब इसका हम निकाल देंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा 1/3, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। इसका जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा d/dt हो जाएगा हमारा cos t। ठीक, अच्छा अब cos t आ गया तो वो ओरिजिनल मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, cos x/3। अब cos x/3 आ गया। अच्छा हमें क्या निकालना था, ये निकालना था ना dy/dx, तो हमारा dy/dx कितना हो जाएगा, मतलब dy नहीं, d साइन x/3 निकालना था। d साइन x/3 इंटू dx कितना हो जाएगा, d साइन, इसका जो t का मान रखे तो कितना आ जाता है, यह हो जाएगा हमारा cos x/3 गुणे dt/dx कितना आ गया 1/3, यानी हो जाएगा हमारा 1/3 cos x/3। यानी इसमें हम करें तो इसमें हमें 2 बार निहित फलन का फंक्शन निकालना था, एक बार साइन x/3 का निकालना था, अब एक बार इसका निकालना था। खैर तो ये तो थोड़ा आप लोगों के लिए लंबा होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहीं रोक लेता हूँ, क्योंकि आप 3-4 सवाल करने के बाद आप लोग ये कीजिएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आसान सवाल। थोड़ा आसान सवाल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा सवाल दे दिया है कि साइन 5x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। यह सवाल आसान पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हल करते हैं कि मान लेते हैं y बराबर साइन 5x, तो हमें निकालना क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, यानी dy/dx। अच्छा dy/dx निकालेंगे तो इसमें हमें x का तो पता है लेकिन 5x है इसका नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं और कर लेते हैं कि माना 5x बराबर p, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसको मान लिया है तो क्या करेंगे, अब जहाँ माना रहेगा वहाँ हम सवाल के अनुसार करेंगे। तो यहाँ x के सापेक्ष था तो हम क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा d/5x/dx बराबर कितना हो जाएगा d/p/dx, इतना हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा dp/dx, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमने 5x को p माना तो जहाँ 5x है वहाँ p रख देंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा y बराबर हो जाएगा साइन 5x की जगह रखेंगे तो साइन p हो जाएगा। अब हमने यहाँ p माना है तो इसका हम p के सापेक्ष निकालेंगे, तो इसका किसके सापेक्ष निकालेंगे, p के सापेक्ष। तो p के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dp बराबर कितना हो जाएगा d ऑफ साइन p/dp। अब हमको पता है साइन p का जब डिफरेंशिएशन p के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा cos p आ जाएगा। ठीक, और हमने dy/dp का मान कितना आ गया cos p हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना था, dy/dx निकालना था, तो dy/dx क्या हो जाएगा dy/dp गुणे dp/dx। ठीक, अब ध्यान से देखें तो dp से dp कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx ही बचेगा, तो यहाँ से भी हम मिला सकते हैं कि हमारा फार्मूला सही है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ dy/dp का मान रख लेते हैं, तो dy/dp का मान कितना आया cos p, तो हो जाएगा हमारा cos p गुणे dp/dx का मान कितना आया, तो आ गया था हमारा 5, यानी हम कहें तो हमारा मान कितना आ गया 5 cos p। अब यह p क्या है, तो p हमने क्या माना था 5x को p माना था, तो हम वहाँ मान रख देंगे 5x, तो कितना हो जाएगा 5 cos 5x, यानी हमने साइन 5x का अवकलन निकाला तो कितना आया 5 cos 5x। कैसे आया कि सबसे पहले हमने हमें साइन x का तो पता था, हम यहाँ जो 5x है उसको मान लिया p, अब मान लिया तो इसका x के सापेक्ष निकालें तो dp/dx आया 5। अच्छा अब मैंने मान लिया तो p का मान 5x जहाँ है वहाँ मैंने p रख दिया, तो क्या हो गया मेरा y बराबर साइन p। तो अब इसका यानी ये जो समीकरण है या जो इक्वेशन है इसका p के सापेक्ष, क्योंकि हमने p माना है तो p के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते हैं हम। तो p के सापेक्ष निकालने हैं तो dy/dp कितना आ गया हमारा cos p, और हमें पता है कि निहित फलन का कॉन्सेप्ट कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा dy/dp। dp का मतलब मैं बोला था ना यहाँ t हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिससे गुणा करें उसी से भाग भी देना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने dp गुणे dp/dx कर दिया, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका मान आया cos p और dp/dx का मान आया 5, तो हम करेंगे तो आ गया हमारा 5 cos p।
अच्छा, अब यहाँ p एक नया चीज़ था, क्योंकि सवाल में p दिया नहीं था, हमने माना था, तो हमने p जिसको माना था उसी का मान वापस रख दिया, तो आ गया 5x। तो आ गया हमारा कितना, 5 cos 5x। ठीक, अब हम देख रहे हैं अगला सवाल जिसमें दिया है कि tan 3x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। tan 3x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए, अवकल गुणांक निकालिए। ठीक, अब ये तो हमारा सवाल आ गया, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले बेसिक रूल लगाएंगे। क्या हमें पता है कि y बराबर tan 3x, हमें tan x का फार्मूला पता था, 3x का नहीं पता था, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि 3x बराबर हो गया कुछ भी t, मान लेता हूँ t हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको माना है तो हम सवाल के अनुसार करेंगे। तो यहाँ x है तो क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे। अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकल, अब इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d 3x ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई dx। इसका मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई dx, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब हमने जहाँ जहाँ 3x को t माना था, वहाँ जहाँ जहाँ 3x है वहाँ हम t रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह y बराबर हो जाएगा tan 3x के जगह रख दो तो t हो जाएगा। अब हमने यहाँ t माना है तो t का हम, अब इस y का हम t के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा dy बाई dt बराबर d tan t बटे dt। अब tan यहाँ t है, यहाँ भी t है, तो इसका निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan का होता है sec स्क्वायर t हो जाएगा, यानी dy बाई dt का मान कितना आ गया, sec स्क्वायर t। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt गुणे dt बटे dx, इतना हो जाएगा। अब हम इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा sec स्क्वायर t गुणे, इसका मान कितना आया था 3, यह हो जाएगा हमारा 3 sec स्क्वायर t। अच्छा, अब यहाँ t एक नया चीज़ आ गया सवाल से, क्योंकि सवाल में कहीं t दिया ही नहीं था, तो t बराबर 3x जो माने तो वहीं मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3 sec स्क्वायर 3x, यानी जब भी हम tan 3x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर 3x। ठीक, चलिए। अच्छा, अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं श्रृंखला विधि, जिसे चेन मेथड भी बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं, वो क्या बोलती है। तो उस चीज़ से पहले समझने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चेन रूल है क्या। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ। जैसे हमारे सामने दिया हो, यह दिया हो कि y बराबर cos x के पावर 4 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। ठीक, तो हम क्या निकाले रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं श्रृंखला विधि। श्रृंखला विधि, श्रृंखला विधि से हम इसको कैसे निकालते हैं, तो श्रृंखला विधि यह होती है, या तो आप बाएं से दाएं चले या दाएं से बाएं चले, कहीं भी चले, आप दाएं से बाएं चले या बाएं से दाएं चले, दोनों कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं से हम लोग लिखते भी बाएं से दाएं की तरफ है, हिंदी में कुछ भी लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो बाएं से दाएं करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जबकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम दाएं से बाएं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या, यह दिया है y बराबर cos x के पावर 4, तो हम इसमें बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कौन सा फंक्शन मिला, cos का फंक्शन मिला। अब cos का फंक्शन मिला तो हम क्या करेंगे, तो cos वाला फार्मूला लगा देंगे। तो cos वाला फार्मूला क्या है, तो cos वाला फार्मूला क्या है, इसका हमें dy बाई dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले cos मिला तो cos का करेंगे, तो cos का कितना आता है, माइनस साइन। अब बाकी जितना रहेगा सबको एज इट इज लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो गया, ये साइन में आ गया हमारा x के पावर 4। अब कर देंगे गुणा, cos को छोड़ दिया, अब हमारा क्या आया, अब cos के बाद छोड़े तो क्या आया हमारा, x के पावर 4। अब हम x के पावर 4 का अवकलन करेंगे, अब x के पावर 4 का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4x के पावर 3। श्रृंखला विधि में सबसे पहले क्या समझना होगा कि हमें जो भी दिया हो, सबसे पहले जो दिया है उसका कर देंगे। तो cos दिया तो cos का किए तो साइन आ गया,
बाकी जो चीज़ है उसको उसी तरह लिख देंगे। तो जैसे कास में हमारा मान कितना था, यक्स के पावर 4, तो उसी तरह हमारा साइन में का मान कितना आ जाएगा, यक्स के पावर 4। अच्छा, उसके बाद गुणा का निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, इस कास के बाद जो आएगा फंक्शन उसको हल करेंगे। तो कास के बाद आया यक्स के पावर 4, तो यक्स के पावर 4 वाला फार्मूला लगा दिए, तो आया कितना हमारा 4x से क्यूब। यानी हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया हमारा कितना, माइनस साइन यक्स के पावर 4 गुणे 4x क्यूब। अब हम लोग देख रहे हैं इसके पहले जो हम फार्मूले पढ़े थे, जब इससे पहले जो सवाल पढ़े थे, क्या हम उसको चेन मेथड से हल कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक सवाल पढ़ा था अभी, साइन 5x, y बराबर साइन 5x, इसका अवकलन करो, इसका अवकल गुणांक निकालो। तो हम क्या करते हैं, चेन मेथड से निकालते हैं, यानी श्रृंखला विधि से निकालते हैं। तो श्रृंखला विधि से निकालेंगे, इसको लिखेंगे चेन मेथड, इसको चेन मेथड बोलते हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स के सापेक्ष निकालना है तो लिख देंगे dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले बाएं से दाएं पहुंचे तो क्या मिला, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अच्छा कॉस होता है, अच्छा कॉस होता है तो हमने कॉस लिख दिया। अच्छा साइन के बाद क्या है 5x, तो जैसे रखा है वैसे ही लिख देंगे 5x, हो गया हमारा पहला कंडीशन। उसके बाद गुणा का निशान, साइन को हमने अब छोड़ दिया, अब क्या बचा 5x। अब इस 5x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, यानी हमारा कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ गया 5 cos 5x, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम ये पढ़े थे, इसका मान कितना आएगा 5 cos 5x। ठीक, उसी तरह में एक और फार्मूला पढ़े थे कि y बराबर था हमारा tan px, इसका डिफरेंशिएशन करो x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, वही चेन मेथड लगाएंगे, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पहले बाएं से दाएं जाने में क्या मिला, पहले tan मिला, tan का हमने पढ़ा था क्या होता है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, tan x का होता है सेक स्क्वायर। तो हमने यहाँ tan px का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब ये जो px जैसे बचा है उसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा px, फिर गुणा का चिन्ह। अब हमारा tan हो गया, अब हम p को हल करेंगे। तो px का जब हम x के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो px का x के सापेक्ष जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा p, तो कितना आ जाएगा हमारा p, यानी हमारा कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स कितना हो गया p सेक स्क्वायर px। ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसी के आधार पे हम एक और चीज़ देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है साइन अंडर रूट यक्स, जैसे दिया सवाल कि y बराबर साइन अंडर रूट यक्स, इसका निकालना है यक्स के, ये यक्स है, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो हम इसको चाहें कि यक्स बराबर टी मान, ये रूट यक्स बराबर टी मान के भी हल कर सकते हैं, चाहे तो हम चेन मेथड से हल कर सकते हैं। तो चेन मेथड ज़्यादा आसान पड़ जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले बाएं से दाएं जाने पर सबसे पहले क्या मिला, साइन मिला, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है कॉस, और उसके बाद जो लिखा है उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट यक्स। उसके बाद लिख दिए गुणा, साइन का हो गया, अब क्या बचा रूट कॉस रूट यक्स। अब रूट यक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट यक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि रूट यक्स का डिफरेंशिएशन होता है जब किसी भी चीज़ का रूट हो, अंडर स्क्वायर रूट हो, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1/2 अंडर रूट यक्स, यानी इसका मान कितना हो जाएगा cos रूट यक्स बटे 2 रूट यक्स। ये कैसे आया है अंडर रूट यक्स का मान 2 रूट यक्स, इसको देख लीजिए कि जब हम लिखेंगे अंडर रूट यक्स ओवर डी एक्स, तो मैं इस चीज़ को यह भी लिख सकता हूँ कि डी आकर एक्स के पावर 1/dx, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर 1/2। इसको हल करेंगे तो हम अपना फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2, यानी यह हो जाएगा 1/2 अंडर 1/2। अब यह नीचे चला जाएगा तो एक्स से पावर 1/2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। यानी हमने चेन मेथड से क्या करेंगे कि जो हम चेन मेथड बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बाएं से दाएं से बाएं भी जा सकते हैं, लेकिन जो प्रीफर आपको देना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं गए तो पहले हमें कास मिला, हमने कास का डिफरेंशिएशन कर दिया तो साइन, और उसके बाद जो चीज़ लिखा वही लिख देंगे, फिर करेंगे गुणा, कास हो गया, अब आके हमारा एक्स के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x के पावर 3।
आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना, 2-3 स्टेप में आ गया। अब यहाँ हमने देखा कि y बराबर साइन 5x, तो हमने इसको क्या किया, बाएं से दाएं चले तो क्या मिला हमें, सबसे पहले साइन मिला, साइन का किया तो कितना आ गया cos, इसके आगे 5x है तो यहाँ 5x हो गया, फिर गुणे, अब हमने इस 5x का किया था क्या 5, उसी तरह हमारा tan px का था तो tan का किया तो sec स्क्वायर px आ गया, और जब इस px का किया तो p आ गया। उसी तरह यहाँ आ गया कि y बराबर साइन अंडर रूट x का x के सापेक्ष, तो हमने जब किया तो साइन का किया तो cos आ गया, और इसका फिर हम अंडर रूट, इसका हम डिफ्रेंसिएशन किए तो इतना आ गया, यानी हमारा कितना आ गया cos अंडर रूट x बटे 2 अंडर रूट x। ठीक, अब इसी के आधार पे हम लोग इसी चैन मेथड या जो श्रृंखला विधि है, इसके आधार पे हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। ये श्रृंखला विधि किस पे आधारित है? श्रृंखला विधि जो है ये निहित फलनों के अवकल गुणांक निकालने पर आधारित है, क्योंकि निहित फलनों का अवकल गुणांक निकालना का जो तरीका है वो अंत में यही बन जाता है कि श्रृंखला मेथड से पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ को हम पहले मान लेंगे, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था कि cos 5x या sin 5x, तो हमने 5x को मान लिया था सबसे पहले t, और फिर जब माना था तो उसको हमने सवाल के अनुसार x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाला, फिर उसके बाद जो हमने p माना था या t माना था तो उसको हम क्या करिए थे, फिर उसको हम y बराबर साइन 5x जो था तो वहाँ हमने साइन t कर दिया या p कर दिया, फिर उसके अनुसार उसको हल कर दिया p के सापेक्ष, जब आया है तो उसमें हम फिर p का वास्तविक मान रख दिया तो हमारा आ गया था। अब जैसे एक और सवाल, इसको मैं थोड़ा सा भूल गया मिटाना, जैसे हमारा सवाल एक दे दिया है कि साइन स्क्वायर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हम इसको हल कैसे करेंगे? अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले देख लेते हैं साइन स्क्वायर x का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि साइन x का होल स्क्वायर है। ठीक, साइन x का होल स्क्वायर है, यानी हमारा y बराबर इतना है। तो अब हम जब बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिल गया, सबसे पहले स्क्वायर वाला मिल गया, तो हम स्क्वायर वाले की तरह हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं स्क्वायर वाले की तरह, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी जब भी घात वाला फार्मूला, ये स्क्वायर नहीं मतलब ये घात वाला हो गया रूप, जब घात वाला रूप हो गया तो पहले घात वाला रूप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ घात 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो चीज़ लिया है साइन एक्स, अब इसके क्या करेंगे 2 में से 1 घटा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यह घात वाला हो गया, फिर उसके अंदर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का कितना आ गया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा हमारा कॉस एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स और इसका गुणे कॉस एक्स, यानी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हमें पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना होता है, ये हो जाता है हमारा साइन 2x। हो सकता है कि आपको ये चेन मेथड से ना समझ में आए, इसको हम एक काम करते हैं, निहित फलन के जो प्रतिस्थापन विधि थी उससे हल करते हैं। कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, लिख दिया जैसे y बराबर साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि माना साइन x बराबर t। ठीक, अब हमने इसको माना है तो इसी ओरिजिनल के सापेक्ष लेंगे, तो x के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा d साइन x बटे dx बराबर कितना हो जाएगा dt बटे dx। अब साइन x का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा cos x, अच्छा cos x बराबर कितना हो जाएगा dt बाई dx, यानी हमारा dt बाई dx का मान कितना आया है cos x के बराबर, तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमने साइन x को t माना तो जहाँ साइन x वहाँ t रख देंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर साइन x का मान कितना रखे हैं हमने t माना है तो लिख देंगे t का स्क्वायर। अब हमने जिसको माना है उसी के सापेक्ष निकाल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर d ऑफ टी स्क्वायर बटे डी टी, तो इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2t। ठीक, अच्छा अब इसका मान 2t आ गया है तो t का मान हम रख देंगे, तो t किसको माने थे साइन x को, तो यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन x, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और हमने अभी पढ़ा था कि हमारा क्या होगा dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी गुणे dt बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी का मान कितना है 2 साइन x, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 साइन x, और dt बाई डी एक्स का मान कितना है, यह आ गया हमारा cos x हो जाएगा, यानी अब इसको हल करेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा
साइन 2x। तो अब ध्यान से साइन 2x हो जाए। अब ध्यान से देखिए, हमने जब पहले लिखा था कि पहले हम घात वाले को हल करेंगे, तो घात वाले को हल किए तो कितना आया, साइन 2x आया। उसी तरह जो हमने पहला हल किया dy/dt, वह भी कितना आया, साइन 2x। यानी हम जिस तरह इसको करते जाएंगे बिल्कुल वही चीज़ सेम है। हम यहाँ मान के करता है, यहाँ हम बिना माने ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे करना है। हम डायरेक्टे करते जाए, क्योंकि तरीका दोनों सेम है, बस चेन मेथड और यह दोनों सेम है, ये बस इसका नाम अलग अलग हो गया। उसमें थोड़ा सा समय भी कम बचता है, समय भी उसमें ज़्यादा बचता है, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, उसमें कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। और चेन मेथड ना आए तो हम अपना वो प्रतिस्थापन कर लेंगे कि मान लिया साइन x बराबर t, क्योंकि यह चीज़ गलत नहीं होगी। इसमें हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, आप कई बार प्रैक्टिस कर लें तो हो सकता है ठीक है आपके लिए सही है, लेकिन हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मानने हैं कि साइन x बराबर t। अब जब माना है तो माना में हमें सवाल के अनुसार करेंगे, तो x के सापेक्ष निकालना, तो हम यहाँ x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल दिए, तो कितना आ गया, dt/dx बराबर cos x। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद क्या किया, जहाँ जहाँ साइन x था वहाँ हमने t रख दिया, तो क्या आ गया, y बराबर साइन x स्क्वायर था, तो यहाँ आ गया y या बराबर t का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ जिस चीज़ को माने उसी के सापेक्ष निकालना था, हो गया dy/dt। यहाँ हो जाएगा d या t²/dt। जब इसको हल करिए तो हमारा 2t आ गया। अब t हमारे सवाल में नहीं था, तो हमें t को हटाना पड़ेगा। तो t हम किसको माने थे, तो साइन x को। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ साइन x रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2t यानी 2 साइन x। और हमने वो निहित फलन का फार्मूला क्या पढ़ा है कि dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, dy/dt गुणे dt/dx यानी 2 साइन x गुणे cos x, यानी हो जाएगा साइन 2x। ठीक, चलिए इसी आधार पे हम लोग श्रृंखला विधि से एक और सवाल देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया log साइन y बराबर, जिसमें दिया है y बराबर log साइन x। इसका हमें क्या निकालना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें श्रृंखला विधि से इस्तेमाल करते हैं। श्रृंखला विधि क्या बोलता है कि आप बाएं से दाएं में जाओ तो पहले जो मिले उसका हल करो। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx आएगा कितना, पहले log मिला तो log का फार्मूला क्या था, log में आता था 1/। अब यहाँ इसके जैसे हमने पढ़े थे log x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो कितना आता था, तो 1/, log के बाद जो रहता तो वही तो आता था ना, 1/x आ जाता था ना। यहाँ log के बाद x आता था तो यहाँ 1/x कर देते हैं। यहाँ log के बाद साइन x आया तो हम लोग क्या देंगे, साइन x हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और फिर कर देंगे गुणा। अब log के बाद क्या है, log वाला खत्म, उसके बाद क्या आ गया, साइन x। अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x। यानी हमने पहले log का किया फिर उसके बाद साइन का किया, तो कितना हो गया, cos x आ गया। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos/sin हो जाएगा cot x, यानी कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर cot x। ठीक, इसी पे एक और आधारित सवाल दे देगा कि जैसे y बराबर log साइन 5x, इसको हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वही चेन मेथड लगाएंगे। चेन मेथड क्या है, dy/dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx कितना हो जाएगा, सबसे पहले log मिला तो log का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, log का फार्मूला, log के बाद जो भी आएगा उसको बटे में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन 5x। ठीक, फिर गुणे। अब आ गया मेरा साइन, तो हम साइन का फार्मूला लगाएं, साइन का फार्मूला लगाएं तो कितना आया, साइन का हो जाता है cos। ठीक, cos, साइन के बाद क्या है 5x, तो हो जाएगा 5x, फिर गुणे, साइन हो गया। अब 5x का फार्मूला लगाएंगे, 5x का फार्मूला लगाएं तो 5x का जब अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है तो बस यहीं तक छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, cos 5x बटे साइन 5x, यानी ये हो जाएगा cos बटे साइन यानी काट, हो जाएगा काट 5x और ये गुणे 5, यानी ये कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर, यह हो जाएगा हमारा 5 cot 5x। चलिए देख लीजिए आप लोग।